हाँ, अब ये भाई मजेदार सवाल है। ये है दिमाग लगाने वाला सवाल। देखो बेटा, ये तो हो नहीं सकता। y बराबर एक्स में कह रहा है ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे लाई करेगा, y बराबर एक्स पे तो करेगा नहीं, क्योंकि उसका a, होता है, a, लाई करता है इसके ऊपर, है ना। अब सुनो, y बराबर -a। क्या बात कर रहे हो यार। y बराबर -a का मतलब है, अब देखो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, नंबर ले लो, a को कुछ सोच लो, a अगर 3 है, ये माइनस ऐसे ही लगा दो तो -a -3 होगा। अब सोच लो, अब सोच लो, अब सोच लो, क्या y बराबर -3, y बराबर -3 कहां से पास करेगा, यहां से x के पैरेलल होगा और -3 से पास करेगा, ये y बराबर -3, ये -1 -2 -3। ठीक, ऐसे मत करो, रुक जाओ, ऐसे करो, ये तो हो नहीं सकता, इसको छोड़ो, इसको देखो। आप क्या देख रहे हो पता है आपको, मैं एक दो एग्जांपल देता हूं तब क्लियर होगा। अगर केस 1, अगर आपने a बराबर कितना ले लिया, मान लो 3, ठीक, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, और y कोऑर्डिनेट कितना है, -a दिया हुआ है, यानी कितना हो जाएगा माइनस, और a की जगह आपने 3 रखा तो y हो गया -3। ठीक, मतलब जितना x है उतना ही y, लेकिन x y का नेगेटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, बस ये देख लो। x अगर +3 तो y -3 आता है, यही चल रहा है। और केस 2 और दिखा रहा हूं, अगर मान लो एक बच्चा कहता है x बराबर क्या ले लो, -3 ले लो, तो ये x कोऑर्डिनेट है, यानी कि a की वैल्यू इस बार कितनी ली गई -3, तो y कितना आ जाएगा -a, यानी कि माइनस, और ये रही a की वैल्यू कितनी -3, तो माइनस माइनस प्लस y बराबर कितना आ गया 3। पता नहीं आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। खास बात ये है, खास बात ये है कि x हमेशा y का नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लो, जितना x है y उसी का नेगेटिव है। अब यही यहाँ पे भी तो यही बात कह रहा है यार वो, कि x का नेगेटिव हमेशा क्या है y। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन आएगी, यहां से आ जाएगी, चेक कर लो, प्लस y उधर भेजोगे, x y के तो इक्वल है लेकिन y के नेगेटिव के इक्वल है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। x कोऑर्डिनेट हमेशा y का नेगेटिव है, मतलब दोनों के साइन जस्ट अपोजिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल है, दोनों के साइन अपोजिट है। समझ गए कि नहीं बताओ, एक्स वाई का नेगेटिव है हमेशा। ओके,